आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ 2-chloro-3-methyl pentane is treated with ethanolic KOH solution, how many different alkenes would be formed via E2 elimination reaction। तो हमें एक रिएक्शन दी हुई है, इसके अंदर हमें 2-chloro-3-methyl pentane दे रखा है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CHCl CH CH3 CH2 CH3। तो ये हो गया 2-chloro-3-methyl pentane। इसकी हमें रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करनी है। तो एल्कोहलिक KOH के साथ जब कभी भी रिएक्शन होती है तो ये बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन तो मतलब कि एक क्लोरीन ग्रुप का एलिमिनेशन यहाँ पे होगा और एक H मॉलिक्यूल का, तो HX मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। अब क्योंकि यहाँ पे बीटा बोल रहा है तो हाइड्रोजन जो है वो बीटा पोजीशन से एलिमिनेट होगा। अब अगर हम बात करें बीटा पोजीशन की तो क्लोरीन के एक जो क्लोरीन कार्बन एटम से अटैच है वो अल्फा पोजीशन हो गया और ये साथ वाले उसके बीटा पोजीशन पर। अब यहाँ पे दो बीटा कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो मतलब कि दो बीटा हाइड्रोजन्स होंगे, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ से दोनों तरफ से एलिमिनेशन हो सकती थी, बट जो सेटजेव रूल कहता है कि सेटजेव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन एटम से निकलेगा जो कम हाइड्रोजन एटम से अटैच है। हाइड्रोजन जो है कम उस कार्बन एटम से निकलेगा जो कम हाइड्रोजन से अटैच है, जो वही हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे देगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फेवर्स। हाइड्रोजन eliminated from that carbon atom which has lesser number of hydrogen atom। तो हमारा यहाँ से इस बीटा पोजीशन से जब हाइड्रोजन निकलेगा, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं हम यहाँ वाले कार्बन के हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन से अपना जब बेस इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देके क्लोराइड ग्रुप को बाहर निकाल देगा, मतलब कि एक HCl मॉलिक्यूल निकलकर हमें एक एल्कीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर जाएगा। तो यहाँ पे एल्कीन ये बनेगा हमारा, तो ये एल्कीन हो गया। तो इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो E2 रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगी, कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एलिमिनेशन कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन जो है वो E2 एलिमिनेशन फेवर कर रही है। तो इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है कि जो बीटा पोजीशन नेक्स्ट कार्बन एटम था, ये कार्बन एटम यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता था, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछा गया कि हाउ मेनी डिफरेंट एल्कीन्स। तो यहाँ से हमें दो डिफरेंट एल्कीन स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। तो हम इस कार्बन एटम के हाइड्रोजन को भी निकाल के देखते हैं क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब हम इस हाइड्रोजन को निकालेंगे, जब बेस इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह देगा और क्लोराइड ग्रुप को बाहर निकालकर HCl मॉलिक्यूल निकाल देगा और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई, एक ये हो गया जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फेवर्स हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेव रूल मेजर प्रोडक्ट ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। और बट यहाँ पे हमें बोला गया कि क्वेश्चन डिफरेंट एल्कीन्स बताने, तो दो डिफरेंट एल्कीन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हमारे। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।